भगवते वसुदेवया। बढ़ते अधर्म और भविष्य का भय व्यास तीनों लोकों में व्याप्त अशांति को महसूस कर रहे थे। राजाओं की लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, शकुनी की योजनाएं, द्रौपदी जैसी महाविपदा के संकेत, यह सब उन्हें भीतर से हिला देता था। उन्हें लगा कि यदि इन घटनाओं को बिना समझे छोड़ दिया गया तो मानवता भविष्य में भटकेगी। इसीलिए वे सोचने लगे कि एक महाग्रंथ लिखा जाना चाहिए। पर यहां पहली समस्या सामने आई, इतने विशाल ज्ञान को संजोने वाला लेखक कौन होगा? वेद व्यास सबसे पहले हिमालय के उस क्षेत्र में गए जहां महान ऋषि और वेदों के संरक्षक रहते थे। मैं एक ऐसा ग्रंथ रचना चाहता हूं जो मानवता का मार्गदर्शन करे। ग्रंथ महान है, पर लिखने वाला कौन? मनुष्य इतना लिख नहीं सकता। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भरद्वाज, ऋषि भीष्मक और कई अन्य विद्वानों से मिले। क्या कोई ऐसा है जो मेरे बोले हुए श्लोक बिना भूल के लिख सके? नहीं व्यास जी, ये दिव्य कार्य है, मनुष्य की क्षमता से परे। यह सुनकर वेद व्यास और भी चिंतित हो गए। मन शांत करने और समाधान खोजने के लिए वेद व्यास कई पवित्र स्थानों पर गए। गंगा तट, सरस्वती नदी, बद्रिकाश्रम, पुष्कर, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हर जगह उन्होंने देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और ऋषियों से परामर्श लेने की कोशिश की। कई जगहों पर ऋषियों ने कहा कि इतना विशाल इतिहास दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, पर लिखे कौन? हर तरफ एक ही उत्तर, इसे लिखना सामान्य शक्ति से संभव नहीं। वेद व्यास परेशान थे, पर संकल्प अटूट। हर हर महादेव। हे प्रभु, महाभारत लिखवाने में सहायता चाहिए। गणेश ही सक्षम हैं। आप ये महान ग्रंथ लिखवाने का कार्य गणेश से करवाइए। हे गणपति, कृपा कर मेरी वाणी को आपका लेखन मिले, मेरे बोले हुए शब्द आप लिखें। ठीक है व्यास जी, मैं आपके लिए महाग्रंथ लिखने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी एक शर्त है, आप बिना रुके बोलेंगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आप अर्थ समझकर ही लिखेंगे। अब आरंभ करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।